हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेगामाइंड स्टडीज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आसान भाषा में समझा। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है, आपकी एनसीईआरटी बुक में है एक्टिविटी 1.4 जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में है। तो व्हाट इट सेड, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम फिगर 1.3 में दिख रहा है, देयर इज अ बीकर, ठीक है, एंड इन दिस बीकर वी हैव टू टेक, ये बीकर है और इसमें हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? CaO। एंड यू नो वेरी वेल, क्विक लाइम इज केमिकली कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही आप इसमें वाटर मिलाते हैं, a chemical reaction is taking place। एक केमिकल रिएक्शन होती है किसके बीच में? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। व्हाट इज द रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड CaO reacts with water and will form CaOH whole twice। It is called slacked lime। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्लैग्ड लाइम। एंड केमिकली इट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, देयर इज अ हैंड जिसके थ्रू टच किया जा रहा है बीकर को। बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द टेम्परेचर विल इंक्रीज, है ना, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Exothermic reactions are those reactions in which heat is evolved, heat release होती है, इसलिए आपको बीकर को टच करने पर थोड़ा सा बीकर गर्म लगेगा। ओके, तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर विल इंक्रीज। सो व्हाट विल वी ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली, मतलब बहुत तेजी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जैसा कि आपको डायग्राम दिख ही रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट किया, स्लैग्ड लाइम फॉर्म हुआ। ओके, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? तो हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। सिंगल प्रोडक्ट देख रहे हैं आप लोग, एक ही प्रोडक्ट बना है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब दो रिएक्टेंट्स या मोर देन टू रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट विल फॉर्म from the combination of two or more than two reactants। because देखिए, combination बना है combine से, और combine का मतलब क्या होता है? combine का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो जब भी कोई सिंगल प्रोडक्ट बनेगा दो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से या मोर देन टू रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से, then it is called a combination reaction। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी की बुक में आता है एक स्पेशल सेगमेंट, डू यू नो, जिसमें आपको बताया गया है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा है कि अभी हमने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराई है, तो स्लैग्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस जनरेट हुआ है, ठीक है ना। रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। ये वॉल्स पर व्हाइट वॉशिंग के लिए यानी पुताई के लिए यूज किया जाता है। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। तो जैसे ही आप स्लैग्ड लाइम की व्हाइट वॉशिंग वॉल पर करते हैं, बिकॉज एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने यूज किया है एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। thin layer of calcium carbonate, thin layer of calcium carbonate will form along with the formation of water. Water gets evaporated, and you know that calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the
वॉल्स। तो आप देखते हैं कि जैसे ही आप पुताई कर रहे हैं यानी कि व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं वॉल्स पर, तो 2 दिन के बाद एकदम शाइनी अपीयरेंस आ जाता है वॉल्स पर। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की थीन लेयर जनरेट कर रहा है। तो ये तो हुआ आपका स्लैग्ड लाइम। नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्लैग्ड लाइम। ये कैल्शियम कार्बोनेट है एंड इट इज कॉल्ड लाइम स्टोन। ठीक है ना, इसको लाइमस्टोन कहा जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट है आप लोगों के लिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको आप लाइमस्टोन तो कहते ही है, साथ में अगर आपको कोई मार्बल का फॉर्मूला पूछे तो आप बता दे मार्बल इज केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं आपको, एग शेल, जैसे कोई एग है ना, एग है, उसके ऊपर जो व्हाइट कवर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई एग शेल का फॉर्मूला पूछे तो उसका फॉर्मूला भी क्या है? CaCO3। क्लियर इट इज? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि हमने डेफिनेशन में समझा, व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल प्रोडक्ट विल फॉर्म, है ना, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स। तो कार्बन और ऑक्सीजन, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स will combine with each other and will form carbon dioxide. It is also an example of combination reaction. Like that, hydrogen reacts with the oxygen and will form single product. What it is? Water. तो ये भी एक एग्जाम्पल है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके अलावा आप और भी जो एग्जाम्पल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके बुक में नहीं दिया, जैसे N2 plus thrice H2 will form twice NH3। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से एक ही प्रोडक्ट अमोनिया फॉर्म हुआ है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट नोट ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखना है हमेशा, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है नेचर में एक्सोथर्मिक होती है। जब भी 2 रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हर वो रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स जब कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और हीट रिलीज हो रही है, उनको बोलेंगे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो आप सोचे जरा, आपके आसपास आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहाँ देखी है? तो आप जब किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, देन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल कंबाइन। जैसे आपने कार्बन को जलाया, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हीट इज रिलीज्ड। सो एवरी बर्निंग प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हर कंबशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इसका एग्जांपल है। अच्छा, नेचुरल गैस में जनरली आप आजकल आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, CNG। CNG इज व्हाट? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यू नो व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ CNG? द मेन कंटेंट ऑफ CNG इज मीथेन, CH4। ये आपको याद रखना है बेटा, है ना, कि नेचुरल जो CNG गैस है, जो आजकल CNG पंप जहां तहां डले हुए हैं आप देख सकते हैं, तो वहां पर जो गैस यूज हो रही है वो है मीथेन। तो CH4 जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है एंड विल फॉर्म CO2 प्लस ट्वाइस H2O, है ना, एंड हीट विल रिलीज। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन बनता है CBSE की एग्जाम में कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज यू नो वेरी वेल, वी रेस्पायर, व्हेन वी रेस्पायर देन ऑक्सीजन विल इनहेल। हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अंदर लेंगे एंड दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद ग्लूकोज, बिकॉज डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? मेनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनाता है। अब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है
और वाटर फॉर्म कर रहा है, इसके साथ क्या रिलीज हो रही है बेटा, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी अलॉन्ग विद वाटर वेपर, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ exothermic reaction because glucose will decompose and gives heat energy. क्या दे रहा है? Heat energy. Okay? So the decomposition of vegetable matter into compost. तो vegetable material जैसे rotten leaf, मतलब जो सड़ी गली लीव्स वगैरह या जो प्लांट प्रोडक्ट्स है ना, उनसे अगर आप उनको मेन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब खाद वगैरह बना रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ exothermic reaction. तो decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. अब यहाँ पर आपको कहा गया है identify the type of the reaction taking place in activity 1.1. तो dear students, activity 1.1 को रिकॉल करें। आपकी साइंस की बुक की सबसे पहली एक्टिविटी क्या हुआ था? मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया था, और मैग्नीशियम रिबन को जब आप जला रहे थे तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मींस व्हाट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड आल्सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और यही एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई कॉम्बिनेशन रिलेटेड रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। मतलब एक सब्सटेंस एक्स है, उसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि आपसे उस सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं पूछा जा रहा है, आपसे उस सब्सटेंस का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है ये। तो ये सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। क्लियर है? तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे, अच्छा आपसे क्या बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। मतलब आपसे नाम भी पूछा गया है और फॉर्मूला भी पूछा गया है। ये बात आपकी ध्यान देने वाली है कि आप ये ध्यान से पढ़े क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है और इसका फॉर्मूला है CaO। आप क्विक लाइन भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। अब आपने एक्स तो आइडेंटिफाई कर लिया है ना, एक्स क्या है बेटा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब आप यहाँ पर एक्स फाइंड कर चुके तो वो क्या बोल रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट। मतलब जो आपने आंसर फर्स्ट दिया है उसमें जो सब्सटेंस एक्स है उसकी रिएक्शन आपको वाटर के साथ बताना है। तो ये रिएक्शन भी आपने अभी समझी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो CaO प्लस H2O विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। तो ये दो लाइन में आपका पूरा आंसर कंप्लीट हुआ है। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए आप बने रहिए मेगामाइंड स्टडीज की लेक्चर सीरीज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।